लेकिन उन्हें इलेक्ट्रिक टूथब्रश के अलावा कुछ नहीं मिला और वह छोटा आदमी मुस्लिम आदमी पर गुस्सा होने लगा। तभी एक आदमी ने उसे शांत किया और बताया कि इंसानों के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे वह इंसानों को गायब कर सके। यह निश्चित रूप से एलियंस या किसी बड़ी सभ्यता का काम है। इधर उनके विमान का पंख भी बुरी तरह हिल रहा था। रिपोर्टर एयर होस्टेस को बुलाता है और यह सब दिखाता है और एयर होस्टेस उसे पायलट को यह बताने के लिए कहती है। रिपोर्टर इसकी तस्वीर लेता है और पायलट के पास आता है। क्लो के पिता कौन थे? क्लो के पिता ने उसे बताया कि हमारा पंख क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण हमारे लिए उतरना बहुत मुश्किल होगा। पायलट को स्वयं निरीक्षण करना था, लेकिन कॉकपिट में क्योंकि दूसरा पायलट मौजूद नहीं था, इसलिए उसने रिपोर्टर कैमरून से स्थिति की जांच करने को कहा। इस बार उन्होंने देखा कि पंख से ईंधन बर्बाद हो रहा था। इससे पहले कि वह पायलट को बता पाता, एक महिला बहुत घबरा गई। वह रोने लगती है और कहती है कि मुझे वहीं जाना है जहां मेरा बेटा गया है। कैमरून उसकी देखभाल करने लगता है और इसी दौरान विमान के एक पंख में आग लग जाती है। यह आग ईंधन के लगातार उत्सर्जन के कारण लगी थी। इस आग को देखकर यात्री और भी घबरा गए। सभी को शांत करने के बजाय रिपोर्टर कैमरून पायलट को बताता है कि उस विंग में आग लग गई है। पायलट का कहना है कि वह इसे बुझाने के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि विमान में पहले से ही बहुत कम ईंधन बचा है। मैं ईंधन खत्म होने से पहले इस विमान को न्यूयॉर्क में उतारना चाहता हूँ। इस बीच यह दिखाया गया कि विंग में लगी आग भी बुझ गई क्योंकि उस पंख का ईंधन खत्म हो गया था। दृश्य को काट दिया जाता है और हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो अब अपने घर आ चुकी थी। उसने उसे अपने पड़ोसियों के आसपास देखा। हर कोई दुखी था क्योंकि उन्होंने अपना खो दिया था। क्लो भारी मन से अपने घर चली गई। वह अपनी माँ को पुकार रही थी लेकिन उसे अपनी माँ नहीं मिली। उसे अपने गहने केवल शौचालय में ही मिले। तभी उसे अपनी माँ की बाइबल मिली जिसमें उसने क्लो के लिए एक नोट छोड़ा था। यह देखकर क्लोई क्रोधित हो गई और उसने बाइबल उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दी और चर्च में आ गई।